एज आपको जिस तरह स्क्रीन पे है, आज हमारे SGD या DSL जो भी कह दें, क्योंकि अब दूर बैठ के हम क्या SGDs और DSL करेंगे, कार्डिक एंजाइम्स या कार्डिक मार्कर्स आपका टॉपिक है, एंड देयर रोल इन द डायग्नोसिस एंड फॉलो अप ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ठीक है, ये मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है इसके डायग्नोसिस में या इसके फॉलो अप में। कोई डिस्कस करना चाहेगा कार्डिक एंजाइम या कार्डिक मार्कर्स क्या होते हैं? एनीवन? These are मैम enzymes. मायोसाइट्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। योर गुड नेम प्लीज, योर गुड नेम? मैम माय गुड नेम इज लाइबा। अच्छा, साइमा। योर रोल नंबर? मैम माय नेम इज लाइबा। लाइबा, एंड योर रोल नंबर? 179. 179. Okay, Laiba ji. Okay, ma'am. The cardiac enzymes are, ma'am, the intracellular enzymes. Be loud, please, Laiba. Ma'am, cardiac enzymes are certain enzymes कह सकते हैं which are present in myocytes. इसके अलावा enzymes से हटकर भी और इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग इन्फार्क्शन या एंजाइना और इंजरी टू द हार्ट। आपकी आवाज बंद है बच्चे। मैम जब भी एंजाइना होता है या कार्डियक इन्फेक्शन होती है, एक्यूट ले सकते हैं या जो भी, तो मैम इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, कोई टाइम लिमिट होता है कि नहीं? यस मैम, एंजाइम्स का मुख्तलिफ एंजाइम्स के मुख्तलिफ टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम में एंजाइम्स फॉर्म करेंगे और इस टाइम में ये लोग क्लियर अप हो जाएंगे फ्रॉम द सीरम। अच्छा, ठीक है, गुड। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कार्डिक एंजाइम्स या मार्कर्स जो हैं इसमें क्या क्या होते हैं? एक एंजाइम्स होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन इन नेचर्स होते हैं जो मार्कर्स जस्ट सच एज लाइक मायोग्लोबिन हम ले सकते हैं जिसकी नॉन एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है। गुड। लाइबा, योर रोल नंबर इज 179. ओके, यस मैम। अच्छा, एनीवन फ्रॉम बॉयज? फ्रॉम बॉयज बच्चे किस तरह डिस्कस करेंगे हम फिर? और आइदर मैं आपको प्रेजेंट करूं, आप क्या कहते हैं? मैम आप प्रेजेंट करें। कुछ इनपुट करें, नहीं तो फिर मैं प्रेजेंट कर देती हूँ बच्चे। मैम मैं बताऊं? वॉइस कहाँ पे? नहीं तो मैं कैमरा ऑन करूं? मैं आपसे कहूं कि आप प्लीज कैमराज ऑन करें अपने पे, या कोई मुझे थोड़ा बहुत बताएगा? बॉयज ओके बच्चे, मैं आपको जी जी बोले। Who's there? मैम आप प्रेजेंट करें ना काइंडली। अच्छा, मैं प्रेजेंट करती हूँ बच्चे, चलें ठीक है। आपको कुछ नहीं आता? अच्छा, आप अभी तक बिस्तर पे हैं? हाँ। Biomarker is a substance used as an indicator of biological state. It found only in tissues of interest. हम जो है स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। खैर है, कोई बात नहीं है। आप मुझे सुन सकते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बस ठीक है, कोई बात नहीं है। वैसे जो SGDs होती है ना, उसमें तो हमने जो है तो ग्रुप डिस्कशंस करनी होती है, तो ये आपकी तरफ से इनपुट होना चाहिए, लेकिन आप नहीं दे रहे, तो इस वजह से मैं आपके साथ जो है तो ये शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये बायोमार्कर्स किसको कहते हैं? ठीक है, बायोमार्कर्स जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ द बायोलॉजिकल स्टेट। ठीक है, दे फाउंड ओनली इन टिश्यूज ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे हम कहते हैं, जिस तरह अगर हम मायोकार्डियम कहते हैं, हार्ट कहते हैं, उसके जो है अपने बायोमार्कर्स होते हैं। It is objectively measured. It is elevated and indicator of normal biological process, pathogenic process, and pharmacological response to an therapeutic intervention. जी मिस, हमारी स्लाइड चेंज, आप क्या कह रही हैं? हमारी स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही मैम। आप बच्चे सुने ना, आप स्लाइड देखना चाह रही हैं?
Detection of markers must enable intervention that prevent or minimize effect of disease. The cardiac markers, these are proteins in nature, ठीक है, intracellular molecules में होते हैं, which release from an heart muscles when it is damaged as a result of myocardial infarction. They found in blood. ज्यादातर ये हम जो डिटेक्ट करते हैं, कहाँ से डिटेक्ट करते हैं? Anyone? ब्लड टेस्ट। ब्लड से। मेरे ख्याल में लड़कियां जो हैं तो वो एक्टिव हैं, लड़कों का तो कुछ पता नहीं चल रहा। अभी आपको आ गई है बच्ची स्क्रीन? स्टूडेंट्स मैम स्क्रीन दिखाई दे रही है मैम। नहीं हो रहा। अच्छा चले, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा ये ले, ठीक हो गया? नाउ यू कैन सी इट। ठीक है बच्चे? यस मैम। एज आई टोल्ड यू कि ये क्या होते हैं, कार्डियक मार्कर्स जो हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है, ये इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं जो रिलीज होते हैं फ्रॉम एन हार्ट मसल व्हेन इट डैमेज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। और ये कब रिलीज होंगे? जब सेल डेथ होगी, ठीक है। दे फाउंड इन ब्लड, they are normally present at all time, however they are significantly elevated during the damage of the heart muscle, ठीक है। there are different types of cardiac markers, जिसमें enzymes भी हैं, हम proteins भी ले सकते हैं, hormones जिस तरह से भी है। पहले जो था तो वो हम टेस्ट जो करते थे, जो कार्डियक मार्कर लेते थे वो AST, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज था, ठीक है। फिर उसके साथ जो है ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, इसके अलावा क्रेटिनिन काइनेज एमबी, क्रेटिनिन काइनेज होता है, क्रेटिनिन काइनेज एमबी मींस ये है ब्रेन मसल जो है, ठीक है, मसल्स ऑफ द ब्रेन। मायोग्लोबिन, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, एलडीएच, बीएनपी, सी क्रिएटिव प्रोटीन, एमपीओ और आईएमए, ये डिफरेंट हमारे पास जो है मार्कर्स हैं, कार्डियक मार्कर्स हैं। कार्डियक मार्कर्स के लिए क्या होना जरूरी है, ठीक है, उनका क्राइटेरिया क्या है कि कौन से मार्कर्स आइडियली कार्डियक मार्कर्स हैं। हम किस बेसिस पे उनको कहते हैं कि ये जो है कार्डियक मार्कर्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं। क्राइटेरिया, सबसे पहले उसकी स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। गुड स्पेसिफिसिटी मींस डिटेक्ट्स ओनली कार्डियक डैमेज, ठीक है। ये तो नहीं है, ब्लड में हम और भी बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन उसकी जो है सिर्फ हम कार्डियक डैमेज के लिए जो देखते हैं वो उसके साथ उसकी रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एंड डिटेक्टेबल वाइल डैमेज इज रिवर्सिबल और प्रिवेंटेबल, ठीक है। हम उसकी देखते हैं कि कितनी सेंसिटिविटी है, उसकी रेंज क्या है, आइदर ये रिवर्सिबल है कि नहीं है और इन फ्यूचर प्रिवेंटेबल है कि नहीं है, ठीक है। देयर कोरिलेशन विद अमाउंट ऑफ इंजरी एंड इनेबल प्रोग्नोसिस प्रिडिक्शन। साथ में क्या होना चाहिए? नो सिंगल मार्कर्स मीट एट ऑल नीड्स, ठीक है। ये ना हो कि हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं लेकिन उसका जो है किसी का क्या रिजल्ट आ रहा है, किसी का क्या रिजल्ट आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एट द एंड जो है वो है चीप होना चाहिए। हमारे मुल्क में आपको पता है सबसे पहले जब टेस्ट करते हैं देखते हैं कि अगर उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है, फिर उसका रिजल्ट कितने टाइम में आता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इजी टू डिटेक्टेबल है कि नहीं है। ये ना हो कि हम करें और उसमें भी सोचें कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यू गॉट माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। आज शुक्र है बच्चे आप लोग भी बोले। हाँ मेरे वैसे इसीलिए हमारी अप्रोच जी
डिटेक्टेबल होने के लिए जी इजीली डिटेक्ट हो सके, बायोमार्कर्स में इम्यूनोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा और ऐसी क्या चीजें जो हेल्प करती हैं? बच्चे आगे देखो, रेडियोग्राफिक तो अभी मैंने आपको नहीं बताया। ये तो हम MI हार्ट के साथ रिलेटेड है, माइकार्डियल इन्फाक्शन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। हार्ट जो है वो डैमेज होता है या उसका कोई पोर्शन या उसका कोई सेल या टिश्यू डैमेज होता है, तो उसमें हम आपको बता रहे हैं कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इन कार्डियक मार्कर्स की, ठीक है। मैं आपको ये सीक्रेट कहाँ से होते हैं? ये कहाँ पे होते हैं? ये सेल्स में होते हैं ना। नो ये मैम, क्या ये होती है? जनरेट। प्रोटीन्स होते हैं ना, ओके मैम। बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बता रही हूँ कि पहले हम क्या करते थे, जो हम रिलाई करते थे किस टेस्ट पे, और अभी हम आके किस टेस्ट पे रिलाई करते हैं, और आगे जो है क्या वर्कआउट हो रहा है, ठीक है। पहले हम जो थे तो AST लिया करते थे, उस पे हम जो उसको एज अ बेस्ट कार्डिक मार्कर कंसिडर करते थे। उसके बाद जो है तो LDH आ गया 1960 में, CK आ गया, ठीक है। इसी तरह होते 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 मायोग्लोबिन 1992 1990 या 89 से जो है ऑनवर्ड्स हम ट्रोप्टीन T या ट्रोप्टीन I करते हैं। प्रोपोनिन, जैसे ट्रॉप T आपने नाम सुना हुआ है? खुदा ना ख्वास्ता मैम कोई इन सब आपको इस तरह केमिकल्स के टेस्ट जानने वाला करते या हैं? कुछ अगर, जी मैम इन सब केमिकल्स की के टेस्ट प्रोपोनिन करते बच्चे हैं, के इनकी टेस्ट है, ट्रॉप कंसंट्रेशन T चेक कहते करते हैं, हैं? ट्रॉप I कहते हैं। ये विद इन 24 आवर्स हम करते हैं, इसके लेवल्स मालूम करते हैं। ये हमें बताता है कि कितना हिस्सा कितना डैमेज हुआ है। मैम लेकिन ये ये कि सब केमिकल्स के लेवल मालूम? ये डायग्नोसिस नहीं है, ठीक है। इसके साथ हम कोरिलेट करते हैं ECG को और क्लिनिकल जो साइंस होते हैं उसको, ठीक है। मैम ये जो सब केमिकल्स होते हैं इनकी एलिवेशन हो जाती है, इनकी कंसंट्रेशन की, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या जो हाँ भी जी, हो, लेवल्स इनके कोई भी हार्ट इंक्रीज हो डैमेज हो, जाते हैं, तो फिर हम बिल्कुल इनकी कंसंट्रेशन से डिटेक्ट करते हैं कि बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह सेल निक्रोसिस होती है, सेल डेथ होती है, उसमें से किस तरह जो है तो ये एंजाइम्स या प्रोटीन्स रिलीज होते हैं और वो किस स्टेट में रिलीज होते हैं। ये मैं आपको कुछ बता रही हूँ जो मार्कर्स हम यूज करते थे, जो अभी करंट यूज कर रहे हैं और जिस पे आगे काम हो रहा है, ठीक है। जो ऑब्सलीट मार्कर्स हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, अर्ली 50s 60s में हम AST GOT वगैरह करते थे, LDH करते थे, उनकी बेसिस पे हम डायग्नोज किया करते थे या डायग्नोसिस में हेल्प दिया करते थे कि इन्फाक्शन कितनी है और डैमेज कितना है, या इसका ये प्रिवेंटेबल है या रिवर्सिबल है कि नहीं। करंट जो हमारा मार्कर यूज करते हैं वो क्रिएटिनिन काइनेज है, ठीक है, एंड मसल ब्रेन क्रेटिनिन काइनेज, ये हम यूज करते हैं। ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन I यूज करते हैं, और मायोग्लोबिन जो है करंटली हम इस पे बहुत रिलाई करते हैं। इसमें कुछ इस तरह हैं जो हमें सेल डेथ के बारे में बताते हैं, कुछ इन्फ्लेमेशन के बारे में बताते हैं, और कुछ आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि कुछ हमें ये बताते हैं कि उसका कितना है आर्टीरियल प्रेशर या वीनस प्रेशर, या किस तरह से है ब्लड प्रेशर, और इसके साथ हीमोडायनामिक के साथ रिलेटेड है, ठीक है। जिन मार्कर्स पे आगे हम असेस कर रहे हैं विद पोटेंशियल फॉर क्लिनिकल यूज, उसमें है CK-MB आइसोफॉर्म्स, हाई सेंसिटिविटी C क्रिएटिव प्रोटीन्स, ठीक है, और B टाइप जो है BNP जिसे हम कहते हैं। ये मैं आपको बच्चे थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि CK-MB होता है, या हम जो है ट्रोपोनिन करते हैं I ट्रोपोनिन T, तो कहाँ कहाँ पे हमें ये ज़रूरत है।
अगर कार्डियक मार्कर्स जो हैं मायोकार्डियल इंजरी के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम स्पेसिफिक मार्कर्स हैं, ठीक है। मार्कर्स फॉर मायोकार्डियल नेक्रोसिस के लिए हम करते हैं CKMB, मायोग्लोबिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है। मार्कर्स ऑफ कार्डियक इस्कीमिया, इस्कीमिक डिजीज के लिए जो है, ठीक है, तो वो फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स हम देखते हैं, उसके IMA देखते हैं। अगर उसका हम हेमोडायनेमिक स्ट्रेस मार्कर्स देखते हैं, उसका ब्लड वॉल्यूम या न्यूट्रिएंट पेप्टाइड्स जिस तरह से भी है, तो हम उसमें जो है न्यूट्रियूरिक पेप्टाइड्स करेंगे, ठीक है। इस तरह मैंने आपको BNP का कहा हुआ, ये हम उसमें डिटेक्ट करते हैं। फिर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं ये हैं CRP और हिमोसिस्टीन, ये जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशन है जो हम मार्कर यूज़ करते हैं। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कुछ इस्कीमिया पेशेंट है, सिर्फ इंजाइना का आया हुआ है, या हम कहते हैं उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं MI की, तो इंजाइना पेशेंट की डिफरेंट फाइंडिंग्स होंगी, MI की पेशेंट की डिफरेंट फाइंडिंग्स होंगी, ठीक है। These are myocardial contents with cell death, holes develop in the cell membranes. The contents or protein leak depends on size and solubility. अगर वो small हैं, ठीक है, then cytoplasmic markers leak faster. अगर वो large हैं, content large है, तो complex marker release slowly. हम इस basis पे आगे जाके उनको, ठीक है। मार्कर्स ओनली रिलीज्ड विद इरिवर्सिबल इंजरीज, मैंने आपसे कहा ना कि अगर सेल डेथ होती है तभी प्रोटीन रिलीज होता है, ठीक है, बिकॉज मार्कर्स आर प्रोटीन्स, विल नॉट लीक विद इस्कीमिया। मार्कर रिलीज मींस सेल डेथ। मैम अच्छा बच्चे, मायोकार्डियल कंटेंट्स जो हैं उसमें ये है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आल्सो इम्पॉर्टेंट। हाई ग्रेडियंट बिटवीन सीरम एंड द सेल अलाउज अर्ली डिटेक्शन, while low gradient makes test insensitive to myocardial injury, ठीक है। मायोकार्डियल इंजरी मार्कर जो हैं, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये एंजाइम्स भी होते हैं, नॉन एंजाइम्स भी होते हैं। इस तरह अगर एंजाइम्स हैं तो उसमें आइसो एंजाइम्स भी होंगे, ठीक है। कुछ इसमें ऐसे जो हार्मोन्स भी होते हैं वो डिफरेंट उसके होते हैं। अब कार्डियक एंजाइम जो है उसमें CK and its isoforms such as CKMB, LDH, AST, ये जो है ये कार्डियक एंजाइम्स हैं, ठीक है। नॉन एंजाइम मार्कर जो है उसमें ट्रोपोनिन और इसके अलावा जो है वो आ जाते हैं। तो ये आगे जाएंगे आप इंशाल्लाह। आप इसको जी बच्चे बोले। मैम ये जो केमिकल्स होते हैं ये सेल के अंदर तो नहीं होते, तो सेल से रिलीज हो जाते हैं, तो ये ब्लड में होते हैं या हाँ हार्ट के बच्चे, ब्लड फ्लूइड में में? आएंगे तो हम कहाँ से करते हैं, ठीक है। अच्छा, विच मार्कर्स आर रिकमेंडेड अर्ली? अर्लियर मार्कर जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि CK, ठीक है, साथ में ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I जो है हम अगर विद इन 6 आवर्स लेते हैं तो ज़्यादा सिग्निफिकेंस होते हैं, ठीक है। दे आर मोर डेफिनेटिव। और लेट मार्कर जो है वो किस तरह होते हैं सिग्निफिकेंस, अगर उनकी स्पेसिफिसिटी हो, हाई स्पेसिफिसिटी हो। इसी तरह ये जो मैंने आपको नाम लिया है, ये मार्कर्स अगर हम विद इन 24 आवर्स डिटेक्ट होते हैं या वो उनकी रेंज जो है ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। रैपिड चेंज मार्कर जो है मायोग्लोबिन एज अ बेस्ट अर्लियर मार्कर स्पेशली टू डिटेक्ट री इन्फॉक्शन, ठीक है। ये जो मायोग्लोबिन है ये ब्लड में हमें जो है फौरन अगर हम करें तो ये हमें जो है री इन्फॉक्शन या री इन्फेक्शन जिसे कहते हैं उसका हमें देता है। Isoforms also possible choice. However, myoglobin detection has serious limitations such as low concentration gradient between serum and the cells.
ये हमें जो है उसकी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब और कौन से मार्कर्स हैं? लाइक कार्डियक ट्रोपोनिन आई एंड टी विच आर पॉपुलर एज डेफिनेटिव मार्कर। अगर आप जब हाउस जॉब करेंगे या आपकी रोटेशंस होंगी सीसीयू में, आईसीयूज में, तो आप जाके देखेंगे कि आपको इस तरह का कोई पेशेंट आया है एमआई के साथ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम कुछ टेस्ट लिख के देते हैं, साथ में हम उसको ईसीजी का कहते हैं। ठीक है, टेस्ट में जो होता है कार्डियक ट्रोपोनिन आई और टी है, वो हम उसको डेफिनेटिव मार्कर कहते हैं। ठीक है, बट दिस इज नॉट एन अर्लियर मार्कर। Direct relation between the level of troponin and risk up to about 2 nanograms per milliliter है। ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको इसके साथ कोरिलेशन बता रही हूँ कि मायोकार्डियल मार्कर्स कैन डिटेक्ट स्मॉलर अमाउंट ऑफ डैमेज देन क्लिनिकल क्राइटेरिया। There are numerous studies shows patients with the unstable angina and positive markers have high incidence of cardiac events in follow-up, while negative markers indicate low risk patient. Relative risk with positive marker average is 6:1 as compared to the negative. Higher the troponin T देन ट्रोपोनिन आई। ठीक है, ट्रोपोनिन टी जो है उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रोपोनिन आई। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आप फिर कुछ किसी ने सुनी होंगी और जो है कुछ आगे जाके सुनेंगे। आप फिजियो में भी इंशाल्लाह आपका होगी, आपकी क्लास होगी, तो वो फिर आप उसमें इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है with diagnostically confirmed ECG markers not needed for diagnosis but monitoring process। ठीक है, बेसिकली मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसको ECG का कहते हैं, उसके ब्लड टेस्ट लेते हैं, लेकिन हम इन दोनों को कोरिलेट करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ये मार्कर जो है कंफर्म डायग्नोसिस करते हैं। गाइडलाइन सजेस्ट नीड फॉर 2 मार्कर्स दो rationale not given for the late presentation। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि विद इन फ्यू आवर्स अर्ली जो है हम इसको ले सकते हैं, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है एज कम्पेयर टू अगर उसको 24 आवर्स के बाद हम ब्लड टेस्ट लें या इस तरह से। रोल ऑफ न्यू अर्ली मार्कर्स, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि HFAC जो प्रोटीन बाइंडिंग ह्यूमन फैटी एसिड है उस पे काम हो रहा है कि हम ट्रोपोनिन टी या आई के बाद इसके डिटेक्शन पे करेंगे कि ये इसका ब्लड लेवल्स क्या है। अगर इसके ब्लड लेवल रेज्ड है तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग और कहीं पे कुछ डैमेज है हार्ट में जो इसके साथ रिलेट करता है। ये बच्चे रिव्यू हम अगर देखें cardiac markers are biomarkers measured to elevate heart function. Most of early markers identified were enzymes and as a result the term cardiac enzymes is sometimes used। जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि किसी को हम कार्डियक एंजाइम्स के नाम से मुखातिब करते हैं, ठीक है, जिस तरह CK वगैरह हो गया, CKMB हो गया, कुछ को हम कार्डियक प्रोटीन्स या बायोमार्कर्स कहेंगे जिस तरह ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी हो गए, ठीक है, किसी को हम जो है हार्मोन इस तरह कहेंगे। However, not all the markers currently used are enzymes। पहले हम जो है एंजाइम बेस्ड करते थे, अभी हम प्रोटीन बेस्ड करते हैं। Cardiac markers or cardiac enzymes are proteins that leak out of injured myocardial cell through their damaged cells membranes into the bloodstream. Until the 19 जी
मैम जो आपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कहा था, वो जो हम लेवल देखते हैं कि सेल में और बाहर सीरम में कितना है, तो वो जो सेल हम देखते हैं वो कार्डियक मायोसाइट होता है या बॉडी का कोई भी सेल हो सकता है? नहीं बच्चे, वो लेवल जो है ना, मैंने आपसे कहा था ना, ये मार्कर स्पेसिफिक होते हैं अपने एरिया के लिए, ठीक है ना। अगर हम कार्डियक देख रहे हैं तो वो कार्डियक के साथ रिलेटेड होंगे ना। मैम फिर जो हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखते हैं उसमें सेल और कार्डियक सेल और सीरम का कंसंट्रेशन डिफरेंस देखते हैं। बिल्कुल बच्चे, वो जो है ना, हर आप ब्लड देखते हैं तो ब्लड में एक चीज तो नहीं है ना, ब्लड में कितनी चीजें होती हैं, ठीक है। वो उस लेवल पे हम जाके जो है उस तरह देखते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको एक रिव्यू दिया था कि अंटिल 1980s हम क्या करते थे, हम किस पे बेस्ड थे, एलडीएच पे बेस्ड थे, वे आर यूज्ड टू असेस कार्डियक इंजरी, ठीक है। कार्डियक इंजरी जो है वो हम किस पे बेस्ड थे, इन एंजाइम्स पे। Now the markers most widely used in detection of MI are जो है MD subtypes of enzymes जो हैं creatinine kinase के, ठीक है, and cardiac troponin T and I, as they are more specific for myocardial infection. But an ECG still remains the most specific diagnostic tool in elevating the patient with the chest pain. However, the initial ECG may be negative or non-diagnostic in more than 40% of acute MI cases. ECG को अभी भी हम जो है लेते हैं, अगर वो 40% में करेक्ट नहीं भी होती, मोर देन 40, लेकिन ECG जो है और चेस्ट पेन क्लिनिकल फाइंडिंग जो है, ये मोस्ट कॉमन और जिसे कहते हैं मोस्ट जो है उसके साथ रिलेट करती है, को रिलेट करती हैं कार्डियक एंजाइम्स के साथ। जी बच्चे, कौन है आप अभी जागे? एक मार्कर दूसरी जगह पे नहीं हो सकता। बच्चे, ब्लड में हर एक का अलग अलग टेस्ट होते हैं ना, अलग होते हैं, एक मार्कर दूसरी जगह पे कैसे होता है? ये आपके ये पेन वाले मार्कर्स तो नहीं है मैम, ये जो बीच में वाले क्रेटिन काइनेज है, इनका तो फंक्शन नहीं पता है। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। क्रेटिनिन काइनेज का फंक्शन क्या? ये सिर्फ कार्डियक सेल में होंगे, वो सब देखिए, फॉर एग्जांपल जिस तरह सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट है ना, इसमें हम क्या करते हैं, ये हम ब्लड में देखते हैं, ठीक है। और सीआरपी जो है प्रोटीन जो है वो कहाँ से होता है, मेड बाय योर लिवर, ठीक है। इट सेंड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन। अगर उधर इन्फॉर्मेशन होती है ब्लड में, जो है सीआरपी लेवल आपका जो है एलिवेट हो जाता है, ठीक है। ये सारा इसका प्रोसेस होता है। The perfect cardiac marker test with 100% early sensitivity plus 100% specificity in diagnosis and AMI, acute myocardial infarction, does not exist. Different cardiac markers test and are used in varying combination. हम इसको क्यों करते हैं, इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि कार्डियक एंजाइम लेवल हेल्प डायग्नोसिस चेस्ट पेन और अदर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है। हम इसको ये नहीं कहते कि ये कंफर्म डायग्नोसिस करता है, लेकिन ये डायग्नोसिस में हमें हेल्प आउट करता है। आप मेरी बात को समझे बच्चे? यस मैम। हमारे पास क्या लिमिटेशंस हैं? डिपेंडिंग ऑन द मार्कर्स, इट कैन टेक बिटवीन 2 to 24 आवर्स फॉर लेवल ऑफ इंक्रीज इन ब्लड। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जिस ये रिलीज होते हैं, तो ये जितना अर्ली आप इसको डिटेक्ट करेंगे उतना जो है ये हमें एक उसकी सिग्निफिकेंस है, उसका फ़ायदा है, और हमें ज़्यादा उसका बेहतर तरीके से पता चल सकता है कि इसमें कितना डैमेज हुआ है, कितना लॉस हुआ है। एडिशनली, डिटर्मिनिंग द लेवल ऑफ कार्डियक एंजाइम इन द लेबोरेटरी टेक टाइम, ठीक है। जब आप लैब टेस्ट देते हैं तो खामखा आपको 1 घंटा
30 मिनट 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, तो वो भी जो है ये डिले करता है प्रोसेस का। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस है कि हम जो है कहते हैं कि जो ये मार्कर्स हैं इसके साथ हम ईसीजी और जो हमारे बाकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं उसको हम जरूर कोरिलेट करते हैं, ठीक है। The level of cardiac markers in the laboratory take times. Cardiac markers are therefore not useful in diagnosis and myocardial infarction in the acute phase. ठीक है, वो तो आपके पास एक पेशेंट आएगा एक्यूट फेज में, अगर आता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको चेस्ट पेन होता है, उसको बाकी क्या साइंस होते हैं, बीपी उसका हाई होता है या और इस तरह के जो क्लिनिकल साइंस हैं, तो वो हम उसका ईसीजी और क्लिनिकल साइंस के साथ इन कार्डिक मार्कर्स को कोरिलेट करते हैं। The clinical presentation and results from an ECG are more appropriate in the acute situation, as I told you. ठीक है बेटा? होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है और किस तरह से हैं। आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस अभी आप 7th से आ रहे हैं कि नहीं? यस मैम। यस मैम। आप लोग आ रहे हैं 7th यस से? मैम, यस मैम। अच्छा, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी, लेकिन डिस्कस से ज्यादा मैं आपसे फिर क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कौन जाग रहा है कौन सो रहा है, सिवाय लाइबा के। हाँ लाइबा, मैम मैं भी जाग रहा 179 आप जाग रहे हैं बच्चे, लेकिन आप कैसे जाग रहे हो? ना जागने वालों में ना सोने वालों में। मैं भी जाग रही हूँ। साउंड का मसला है। मुश्किल है, हम बुक में पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा। क्या रहम करूं बच्चे, बताएं आप, वो रहम आप पे करते हैं ना। मैम अक्सर हम तो आपके साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और